नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के सेक्टर 13 के एक मकान में बहुत ही बड़ी जो है चोरी को अंजाम देकर अज्ञात चोर फरार हो गए हैं। जो मकान मालिकिन है वो रश्मि मान एक शिक्षिका हैं, समाज सेवी हैं और आर्मी स्कूल में अपनी सेवाएं भी दे चुकी हैं और यहाँ पर कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। परंतु अज्ञात चोरों द्वारा उनके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें सोने चांदी के गहने, सिक्के और कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान सभी अज्ञात चोर लेकर के फरार हो गए हैं। वो अपने बेटे के पास गई थी जो कि खुद भी मिलिट्री में सर्विस करते हैं और वहीं से मिलिट्री में उन्होंने कंप्लेंट यहाँ पर दी है कि उसकी घर में जो करनाल में है काफ़ी बड़ी चोरी की वारदात हो चुकी है। हमारे साथ रश्मि मान है जो कि काफ़ी बुजुर्ग भी हैं। उनके मकान में चोरी की वारदात को चोरी के और इससे पहले भी उनके घर में चोरी हो चुकी है, परंतु पुलिस अभी तक कहीं ना कहीं जो है सोई पड़ी थी, जो अब भी जो पुलिस को दे दी है। मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी जी, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस तो बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। तो हमारे साथ रश्मि मान है, उनसे जानते हैं पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की। पहले तक वारदात क्या हुई आपके साथ? वारदात तो मैं बता चुकी हूँ आपको। पुलिस को मेरे बेटे ने वहाँ से फ़ोन किया। अब बेटे ऐसे है कि 1 लीटर दूध डालना, ठीक जी। मेरे बेटे ने पुलिस को नागालैंड से फ़ोन किया, तुरंत पुलिस मेरे घर में आई और चेकिंग करके गई। हम आए रास्ते से, हम पुलिस चौकी से उनको लेके आए, पुलिस इंचार्ज को, चौकी इंचार्ज को। उन्होंने आते के साथ ही सारा सब कुछ देखा। इसके अलावा सब कुछ चेकिंग करने के बाद उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वाले को भेजा। वो आया, उसने अपना जो कुछ करना था वो किया और मतलब मेरा सभी लोग बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। डीसी साहब भी करते हैं और समाज के सब लोग और पुलिस वाले भी। सामान क्या क्या, सोने चांदी का कोई बताएंगे भी कितना का नुकसान हुआ? देखिए, ऐसे तो मैं एस्टिमेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मेरे 8 से 10 या 7 से 10 चांदी के सिक्के थे मेरी। 2 मेरी जो उसके मतलब बैंड थे, रिंग बैंड, और इसके अलावा वो थे चांदी की, जैसे रिंग है, बिच्छू है, ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा मेरे आईपैड था, वो ये सब चीज़ें। इसके अलावा सारे ताले तोड़े हुए हैं सब कुछ। और मेरी इसकी जो कैमरे की वायर कटी हुई है। अच्छा, वो भी और यहाँ पर ये वाला दरवाज़ा बंद था, मेन गेट बंद था। तो दीवार फांद कर आए? ये दीवार क्या है? हाँ, इससे फांद कर आए जी ना। तो अभी सामान बिखरा पड़ा है आपका? बिल्कुल नहीं। अच्छा, समेट लिया, ठीक है। बेटे ऐसा हो चुके है, फिंगरप्रिंट तो उसी दिन हो गए, सेम डे। पुलिस वाले आर वेरी हेल्पफुल टू मी, एवरीबडी इज हेल्पफुल टू मी, आई कांट ब्लेम एनीबडी। तो आप क्या चाहेंगे? मैं ये चाहूँगी कि जो पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है वो कार्रवाई वो करे, और मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और अपना काम अच्छी तरह ही करेंगे। जल्दी चोरों को पकड़े। वो एफिशिएंट हैं, वो कुशल हैं, वो अपना काम जानते हैं, वो अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। उनके लिए सब समान है, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई नागरिक हो। इसलिए पुलिस की तो मैं हमेशा ही शाबाशी देती हूँ कि बड़े सहयोगी हैं हर आदमी। आपके जो परिवार में है, हाँ। जो पति हैं वो भी नहीं रहे, हाँ। और अकेला बेटा जो है बाहर मिलिट्री की सेवाएं दे रहा है, आप भी वहीं थे। तो मेरी अकेला था यहाँ पर? मेरी जो है ये 3री पुश्त है आर्मी में। और जो है मेरे फादर इन लॉ फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। ओके, फ्रीडम फाइटर रहे। फ्रीडम, मेरे 2 बेटे थे, दोनों के दोनों आर्मी में थे। जब यहाँ से गए हैं घर से, हाँ जी, तो कोई यहाँ पर चौकीदार या किसी की ड्यूटी लगा के गए थे? बिल्कुल। यहाँ पे जो साथ वाले मकान में रहता है सूरज, उसका काम था, उसको चाबी दे के गई हुई थी मेन गेट की, कि वो जो कोई भी काम करने आता था घर में उसके लिए ताला खोलता था, काम करवाता था। और नहीं, वो रात ये 7 दीवार, ये जो मेरी और रामचंद्रम की दीवार एक ही है। हाँ। वो रात को मेरे घर के अंदर नहीं सोता था। अच्छा। हाँ जी। तो उसी का मतलब चोरों ने फायदा उठाया? नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पे पूरा टाइम
पूरा टाइम इतने आवारा बच्चे, इतने वो घूमते रहते हैं कि जिसकी कुछ करते हैं नहीं। रेकी क्या, नर्सरी की तरफ से पूरा खुला है। ये सारी हुड्डा की बिल्डिंग है, किसी में कोई चौकीदार नहीं है। सब लोग यहाँ पे डिस्पेंसरी है, इसमें कोई चौकीदार नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे चौकीदार। हुड्डा से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ कि भाई यहाँ पे जो है गेट लगाओ, गेट लगाओ, पर अभी तक गेट नहीं लगा। और कहा था ये दीवार ऊंची करवाओ, वो कुछ नहीं हुआ है काम। हुड्डा की तरफ से काम। फिलहाल आप संतुष्ट हैं, कार्रवाई होगी पुलिस से? मैं संतुष्ट हूँ, मेरी पुलिस बहुत एक्सपर्ट। ये थे रश्मि मान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपने बेटे के पास गए थे, परंतु पीछे चोरों ने उसका फ़ायदा उठाया, घर में ना होने का फ़ायदा उठाया। उनका कहना है कि यहाँ पर चौकीदार की मांग की जा चुकी है कि चौकीदार होना चाहिए। वो अपना यहाँ पर कोई आदमी छोड़ के भी गए थे जो देखभाल करे, परंतु वो रात को यहाँ उस दिन नहीं था। पीछे से चोरों ने, आप देख रहे हैं कि जो घर है ग्रिल तोड़ी है पीछे से, और जो ग्रिल काटी है और काट कर ग्रिल, कहाँ पर ग्रिल कौन सी काटी? ये जो है ना, ये पूरा जंगल बना हुआ है। हाँ। इसकी तरफ ये रश्मि मान पे लगाना है। यहाँ की ग्रिल ये आप देख रहे हैं कि जो रश्मि मान है यहाँ पर इस मकान की मालिकन है और यहाँ पर वो रहती हैं, परंतु बेटे के पास जाने के कारण पीछे अज्ञात चोर घुस गए हैं और जो ग्रिल है, ग्रिल को काटने के बाद वो अंदर एंट्री हुए हैं और जो घर का सामान है वो यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। जो कि रश्मि मान ने बताया है कि उसके घर से सोने के जेवर, सिक्के चांदी के और भी काफ़ी सामान ले गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं खिड़की है, यहाँ से उन्होंने इसको काटा, शीशा काटा चोरों ने और इस कोठी के अंदर एंट्री की। अभी रश्मि मान ने इसको ठीक करवा दिया है ताकि दोबारा ऐसी कोई वारदात ना हो। उन्होंने अपना काम पक्का करवा दिया, परंतु आप देख रहे हैं कि इसी खिड़की से चोरों ने एंट्री की और उनके घर में जो है ना लाखों रुपए के जो गहने जेवर थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान था और जो सिक्के थे या और भी काफ़ी कीमती सामान था, वो सभी यहाँ से चोरी करके ले गए। और ये उस वक्त, बहन जी आप कहाँ पर थे, कौन सा किस जगह है जहाँ पर आपका बेटा है? मैं नागालैंड दीमापुर, नागालैंड दीमापुर वहाँ गए थे। वहाँ गए थे। वहाँ पर मिलिट्री में है, आर्मी में है मेरा बेटा। आर्मी में। तो रश्मि मान का कहना है कि वे नागालैंड गए हुए थे और पीछे से उनके बेटे के पास जब थे यहाँ पर घर पे चोरी की वारदात का फ़ोन गया वहाँ पर और इनको पता लगा कि उनके जो मकान है करनाल में वहाँ पर चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसको लेकर के उन्होंने अब FIR आज दर्ज कराई है। और FIR दर्ज में काफ़ी सामान जो है उन्होंने लिखवाया, सोने चांदी का और भी सामान, जो लाखों रुपए की चोरी बताई जा रही है। फिलहाल वो अकेले हैं यहाँ पर और चोरी की वारदात को अंजाम देकर के चोर फरार हो जाते हैं। हमारे साथ रश्मि मान जी और भी कुछ कहना चाहती मैं हैं? ये कहना चाहती हूँ कि मैं एस्टीमेट नहीं कर सकती हूँ कि कितने के था या कितने का नहीं। मैंने सामान लिखवा दिया है, पर मैं एस्टीमेट नहीं कर सकती। एस्टीमेट नहीं, कोई भी कितना था। हाँ, अभी कुछ और भी हो सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपने सभी जगह चेक कर लिया कि हाँ, और चीज गायब हो गई आपकी? नहीं नहीं, देखिए जो मेरा मेन था मैंने वो चेक किया और उसका मैंने विवरण उनको पुलिस वालों को दे दिया है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह सकती कि वो लाखों का था कि कितने का था। मैं एस्टिमेट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ज्वेलरी है, मतलब ज्वेलरी मैंने बता दिया आपको। जी, जी। इसके मेरे रिंग बैंड थे जी, 2 हाँ। और उनको बतलाया एक जो है मेरे बेटे का ये वो था हाथ का बैंड था। हाँ, और कई तोले का होगा। हाँ, मैं नहीं कह सकती हूँ। इसके अलावा 4 घड़ियाँ थी, मैंने गिना थी। इसके अलावा चांदी की जैसे पाजेब हैं, मेरा ईयरिंग है या ये अपना बिछुए हैं और ये सब चीज़ें थी। ये मतलब मैं ये कह सकती हूँ। अब देखिए हर एक आदमी की नज़र अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कह सकता है और कोई किसी चीज़ को थोड़ा कह सकता है, क्योंकि मैं तो उस समय मुनीम तो हूँ नहीं। आपको तो सामान की बरामदगी चाहिए। मुझे तो ये चाहिए कि सामान की बरामदगी हो। इसके अलावा मुझे चोर पकड़ा जाए। इसके अलावा मुझे अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है, वो बहुत एफिशिएंट है। रश्मि मान का कहना है कि पुलिस पर उनका भरोसा है,
पुलिस काम कर रही है, यहाँ पर आई है फैसल टीम और फिंगरप्रिंट लेकर गई है। उनका जो सामान था, सोने चांदी के गहने और भी सामान था, उसकी बरामदगी की वो अपील कर रहे हैं कि वो बरामद किया जाए और जो चोर हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको जल्दी से जल्दी पुलिस गिरफ्तार करे। मैं हूँ करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।